में आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। सुनिए। राजस्थान सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी बजट अभी पेश किया गया है। उस संबंध में जयपुर की भी बड़ी घोषणाएं जो हैं उसके बारे में अभी जिक्र किया जाएगा। प्रभारी मंत्री खुद हमारे साथ मौजूद हैं, सांसद महोदया मैडम हमारे साथ मौजूद हैं और जयपुर को लेकर जो भी बजट घोषणाएं दी गई हैं और जो सौगातें जयपुर को दी गई है उसको लेकर आप सभी मीडिया बंधुओं का हमारा स्वागत है। सर। मित्रों, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रखवाले प्रहरी आपका स्वागत और अभिनंदन है। वैसे आपका और हमारा मिलन अक्सर 2 या 3 बार हो ही जाता है, लेकिन आज जयपुर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। हमारे लिए इंडिया में अनेक महत्वपूर्ण जो 12 शहर है उसमें से एक जयपुर भी है। जयपुर न केवल जयपुर शहर है बल्कि जयपुर राजस्थान की राजधानी के साथ ही दिल्ली का अल्टरनेटिव भी है। हमारे साथ जयपुर की सांसद यशस्वी मंजू शर्मा जी है, आप सभी साथी हैं। अभी 2 दिन पहले राजस्थान के विधानसभा में वर्तमान सरकार का दूसरा बजट पेश हुआ। पहला बजट पेश हुआ, हम आपके सामने आए थे, आपसे वार्ता हुई थी। पहले बजट की क्रियान्विति की स्वयं प्रक्रिया अपनाते हुए भी इस बजट की क्रियान्विति के लिए भी हमारी सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी कृत संकल्प है। उनका ये मानना है कि हम सिर्फ विधानसभा की फ्लोर पर बजट का वाचन करके उसकी इतिश्री नहीं कर लें। जो हम कहते हैं, जो हम विधानसभा की फ्लोर पर बजट वाचन के माध्यम से 8 करोड़ जनता के बीच में जाते हैं, वो धरातल पर उतरे, समय पर धरातल पर उतरे, उसकी क्रियान्विति हो, ये सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। आप साक्षी हैं, पहले बजट की जो हमारी भूमि आवंटन से संबंधित जितने भी प्रकरण थे उसमें 90% के लगभग, अभी तो मैं कल या 1-2 दिन में आपको 100% कहेंगे, 90% और उससे ऊपर भूमि आवंटन के प्रकरण पूर्णतया निपटा दिए हैं। भूमि आवंटन हो गई है। जो हमारे 5 या 7% प्रकरण बचे हैं उसमें या तो कहीं न्यायालय में मामला विवादित है या भूमि की अवेलेबिलिटी को लेकर के कुछ विचार चल रहे हैं, इसीलिए बाकी सारे के सारे हो गए। जो हमारी बजट की घोषणाएं थी उसमें से 95% से अबव, और कल या फिर से हम आपको 100% कहेंगे, वित्तीय स्वीकृतियां और प्रशासनिक स्वीकृतियां FS और AS भी जारी हो चुकी है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव से पूर्व एक संकल्प पत्र जारी किया था और संकल्प पत्र में जो हमने जनता से वादे किए थे, हमने संकल्प लिया था कि अगर जनता हमें सेवा का मौका देगी तो हम इन संकल्प पत्रों को 5 साल में पूरा करेंगे। उसमें से लगभग 50% तक संकल्प पूरे करने की और अग्रसर हैं और हुए भी हैं। वर्तमान बजट हमारा समावेशी विकास अनुसर्जन हिताय वाला एक महत्वपूर्ण बजट है। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसे बेहतर हो, हमारा राजस्थान समृद्ध और विकसित कैसे बने और हमारे बेहतर भविष्य हेतु पहली बार ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करते हुए हमने विकसित राजस्थान 2047 की ओर प्रभावी कदम बढ़ाया है। पूर्व में पंचवर्षीय योजनाएं बनने का संकल्प हुआ करता था, लोग सरकारों का फोकस हुआ करता था। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प को हमने आधार बनाते हुए
अब हमारा संकल्प 2047 है। 2047 तक हिंदुस्तान विश्व में विश्व गुरु बने, विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बने और हम विश्व में एक समृद्धशाली देश के रूप में पहचान जावे। उसके लिए जरूरी है कि राजस्थान भी 2047 तक समृद्ध और विकसित बने। और इसी को आधार रखते हुए हमने ये ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करते हुए 2047 तक को हमने आधार रखता है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी हमारा राजस्थान विकसित करेगा। और इसीलिए हमने आधार लिया है और हमारा फोकस है कि GSDP हमारा जो बढ़कर 19,89,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमानित हमने किया है, ये लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। राज्य की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम आप सब जानते हैं, मेरे से ज़्यादा भी आप जानते हैं, एनालिसिस भी करते हैं। हम सब की बात सुनने के बाद आप इसको